आप यहाँ मुझे काम करने से रोकने आई हैं? शायद आपके बेटे ने साफ कह दिया था कि रावत खानदान की बहुओं को काम करने और पैसे कमाने का पूरा हक है। याद है आपको? मुझे तो सब कुछ याद है। मैं तो बस देखने आई थी कि तुम क्या कर रही हो, काम चल रहा है या टाइम पास। कुछ कमाई हो रही है? तुम जरा गिनो तो कितने हैं? मैडम जी 210 रुपए हैं। ये आप क्या कर रही हैं? लाइए मेरे पैसे वापस दीजिए। तुम्हारे पैसे? शायद तुम भूल रही हो, रावत खानदान की बहू बनने से पहले तुम मेरी गुलाम हो। भूल गई? कुछ भी याद नहीं? मुझे पता था। अच्छा हुआ ना, हमारे बीच में जो भी बातें हुई थी मैंने वो सारी इस अग्रीमेंट पे लिख के तुम्हारी दस्तखत ले ली थी। याद है ये अग्रीमेंट? इसमें लिखा है कि आज से तुम अपने आप को, अपनी जिंदगी को उत्तरा देवी के हवाले कर रही हो। वैसे तो मैं भी इस अग्रीमेंट के बारे में सब कुछ भूल गई थी, फिर अचानक मुझे याद आया। मैंने सोचा करने तो फाल्गुनी को जो काम करना है करने दो। अगर मेरा उसकी जिंदगी पे हक है तो उसकी कमाई पे तो हक है ही। शुक्र मानो मैंने तुम्हारे पैरों में जंजीरें नहीं डाली। तुम मेरी गुलाम थी, गुलाम हो और गुलाम रहोगी। ये क्या कान्हा, ये कैसी जीत दे दी है आपने उत्तरा देवी को? मैंने अपनी जिंदगी बिट्टू की खुशियों के खातिर उत्तरा देवी के नाम की थी, पर ये कभी नहीं सोचा था कि उनकी गुलाम बन जाऊंगी। नहीं कान्हा, मैं किसी की गुलाम नहीं हूं। मैंने अपनी मर्जी से अपना दान दिया था, पर आपने भी तो गीता में कहा है ना कि जो दान का हकदार नहीं है उसे दान नहीं देना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी गलती खुद सुधारूंगी। उत्तरा देवी से अपना सम्मान, अपनी जिंदगी वापस लेकर रहूंगी। क्या ये प्यार जगाने की जड़ी बूटी है। कैसे? देखो, इसमें सुयश भैया के बचपन की फोटोज हैं। याद है जब तुमने मेरे बचपन की फोटोज देखी थी तो कैसे ओ ले ले चूना मेरा बोल के गले लिपट गई थी, और फिर हमने कुछ हसीन पल बिताए थे। कैसे भूल सकती हूँ? तो बस ये फोटोज भी भैया और भाभी माँ के दिल में प्यार जगा देगी। जीजी माँ के मन में तो प्यार जग जाएगा, पर भैया का प्यार कैसे जगाओगे?
ये फोटोज देखकर भैया को अपने बचपन की याद आ जाएगी। और जब बचपन याद आता है ना नियति, सारी प्रॉब्लम्स, सारा टेंशन, सारा गुस्सा, क्या बोल रहा था मैं? सारी प्रॉब्लम, सारा टेंशन, सारा गुस्सा। हाँ, वो हवा हो जाते हैं। भैया के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा और फिर तुम देखना, है ना ब्रिलियंट आइडिया? जीनियस। अरे चलो चलो, बस 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 चलते। आज कुछ भी हो जाए मॉम, वो डील क्लोज। भैया की चाय की बात ही और। गेस करो मुझे क्या मिला आज? क्या? डैड, क्या मिला? भैया के बचपन की फोटोज। ये तुम्हें कहां से मिल गया? मिल गई, साथ में देखते हैं। विधान नहीं, हमें देर हो रही है, ऑफिस जा रहे हैं। मॉम मॉम मॉम, अभी अभी प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या बचपन है विधान, चलो दो। मॉम मॉम प्लीज। विधान। बस 5 मिनट, 5 मिनट। भाभी, ये देखिए, ये है भैया जब ये 6 महीने के थे, रोलू पोलू गब्बू गब्बू। और ये है भैया मसाज कराते हुए, नंगू पंगू। क्यूट है ना? अरे डैड के साथ है। पर ये फोटो फटी क्यों हुई है? वो तो मॉम डैड। बच्चों में से किसी ने किया होगा, दोनों बड़े शरारती थे। विधान, एल्बम की क्या हालत कर दी। ये हमारे पास और फोटोग्राफ्स हैं भी नहीं, इसकी और कोई कॉपी नहीं है। तुम एक काम करो, इसे स्कैन करके हार्ड ड्राइव पे अपलोड कर दो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं कर दूंगी। वैसे भी ऑफिस जा रही हूँ और आपको तो पता ही है कितना रिस्पॉन्सिबल है। एक भी फोटो नहीं मिलेगी, मैं कर दूंगी। अच्छा मॉम, मुझे वो नंगू पंगू वाली फोटो दे दो, मैं ऑनलाइन अपलोड करूंगा। विधान, 1 मिलियन लाइक्स एक दिन में। रहने दो विधान, विधान मैं सारे विधान, एक दिन में 1 मिलियन लाइक्स मिल जाएंगी। भैया भैया भैया, मुझे बस भाभी को दिखाना है, भाभी को दिखाना है बस। सब लोग चले गए। मुझे तो लगा था कि मैंने इस घर से आपकी सारी यादें मिटा दी, लेकिन कुछ निशानियां अब भी बाकी है। समझ नहीं आ रहा आपको किन शब्दों में शुक्रिया कहूं। आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी इतनी खुश और खूबसूरत है। मेरी प्यारी जीजी गायत्री।
सुनो, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? ठक 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 ठक, तुमसे पूछ रही हूँ, क्या है फेवरेट कलर? क्यों? तुम्हें गिफ्ट देना है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, तो फिर पता होना चाहिए कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है। अगर सुरेश ड्राइवर ने पूछा होता ना तो 2 मिनट में उसका फेवरेट कलर गैस कर लेती मैं, लेकिन ये सुयश रावत को समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सुयश रावत 1 नंबर का साड़ू है और हर वक्त ऐसे मुंह फुला के घूमता रहता है। देखा ना कान्हा जी, मेरा सुरेश ड्राइवर रूठा हुआ है मुझसे, लेकिन कब तक रूठा रहेगा? मैं स्पेशल गिफ्ट बना रही हूँ उसके लिए आज, इसलिए तो मैंने उनका फेवरेट कलर पूछा, पर बताया ही नहीं उन्होंने। पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें आज मना कर ही रहूंगी। और आप भी तो है ना मेरे साथ? मैडम जी, कोई अपने दुश्मन को बार बार मिलने के लिए उतावला कैसे हो सकता है? क्या है ना शो, दुश्मन के साथ हर मुलाकात बहुत खास होती है। हर मुलाकात में उसे समझा जा सकता है, उसे नापा जा सकता है, क्योंकि दुश्मन को नापना बहुत जरूरी है। चलो जी। मैडम जी, हफ्ता हक 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 हफ हफ हक का पैसा लेने आई हैं। अपनी कमाई मैडम जी के हाथ में दे दो, वरना कंधा। ये क्या कर रही हो तुम? ठीक, आपने कहा था कि दुश्मन का नाप लेना चाहिए, कि आपका नाप ले रही है। आप और आपकी बड़ी बहू के विचार एक समान है। ये क्या मजाक चल रहा है? कैसा मजाक सासू जी? अगर आपका नाप नहीं लूंगी तो आपके साइज का ब्लाउज कैसे बनाऊंगी मैं? और शायद आप भूल रही हैं, मुझे इंची टेप की जरूरत नहीं है नाप लेने के लिए, मेरी उंगलियां ही काफी हैं। बचपन से सिलाई करती आ रही हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके ब्लाउज की फिटिंग एकदम फर्स्ट क्लास होगी। गला, गले का नाप ले रही है छुरी, कहीं फंदा बना के लटका न देवे मैडम जी को। तुम्हें किसने कहा मेरे लिए ब्लाउज बनाने के लिए? आपके पति देव और मेरे परम पूज्य ससुर जी ने मुझे आपके लिए 5 ब्लाउज सिलने का ऑर्डर दिया है और कहा है कि बिल ऑफिस में भिजवा दूं। और कमाल की बात क्या है पता है सासू माँ? आप मुझसे इस काम के पैसे भी नहीं ले सकती, क्योंकि ये कमाई नहीं है ना, कमाया तो बाहर वालों से जाता है। ये पैसे तो मुझे मेरे ससुर जी दे रहे हैं अपना आशीर्वाद समझ के। और एग्रीमेंट पे तो कहीं नहीं लिखा है कि मुझे अपना आशीर्वाद भी आपको देना पड़ेगा। तुम जो भी कमाओगी, जहां से भी कमाओगी, उस सब पर मेरा अधिकार होगा। अग्रीमेंट में लिखा है। ऐसा कहाँ लिखा है एग्रीमेंट पे? देखा शोम, मैंने कहा था ना ये जरूर नौटंकी करेगी, इसलिए हमेशा ये एग्रीमेंट अपने साथ लेके घूमती हूँ। खुद ही पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है पता चल जाएगा।
देखा शो, बेचारे के हाथ कांपने लगे। पढ़ लिया? हो गई तसल्ली? अब पता चला ना तुम्हें, तुम मेरी गुलाम हो। सही कहा आपने सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैडम जी चलें? नहीं शोम, इतनी जल्दी नहीं। जरा देख तो लो, इसने अपने नाप की नोटबुक में क्या क्या लिखा है। तुम क्या मेरा नाप लोगे? तुम्हारी हर उम्मीद, तुम्हारे हर सपने का मैं नाप ले चुकी हूं, और उनके भी वही हाल होंगे जो इन कागज के टुकड़ों के हुए हैं। गुलाम और बंधुआ मजदूरों को सपने देखने का अधिकार नहीं होता। सासू माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस गुलामी से आज़ादी आप ही देंगी।